कि अगर वो अजीज रखें कुफर को ईमान पर, अगर तुम्हारा सगा वालिद है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा चचा है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया। ऐ ईमान वालों, मत बनाओ, मत पकड़ो अपने बापों को, अपने आबा व अजदाद को, व इख़वानकुम और अपने भाइयों को, औलिया रफीक मत बनाओ, दोस्त मत बनाओ, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कि अगर वो अजीज रखें कुफर को ईमान पर, अगर तुम्हारा सगा वालिद है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा चचा है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, वो काफिर है, वो ईमान पर कुफर को तरजीह दे रहा है, ईमान कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह फरमाते हैं उनसे दिली दोस्ती नहीं लगानी, चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो जाए, चाहे जितना करीबी दोस्त क्यों ना हो जाए, उसके साथ वो ताल्लुक मत कायम करो जो मोमिन का मोमिन के साथ हुआ करता है। हाँ, माँ बाप मुशरिकों काफिरों सुलूक अच्छा करना है, लेकिन दिल में ईमान वाली मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये तब होगी जब वो ईमान को कुफर पर मुकद्दम कर देंगे। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई तुम में से मुंह मोड़ लेगा, तुम में से एराज कर लेगा, फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, बस वही लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं। अगर तुमने मेरे हुक्मों के ऊपर मुंह मोड़ लिया, तुमने काफिर लोगों को अपना दोस्त बना लिया, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा कोई चाहने वाला, तुम्हारा कोई कुंबे, तुम्हारे बरादरी का बंदा, वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, काफिर है, तुमने उसके साथ दिली दोस्ती कर ली, जो सहाबा का दुश्मन है उससे दोस्ती कर ली, तो तुम समझो कि तुमने अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ लिया, तुम जालिम लोगों के अंदर शामिल हो गए हो। अगली आयत में अल्लाह इसी मज़मून को वज़ाहत के साथ बयान करने लगे, कुल मेरे महबूब पैगंबर आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, इनकान आबाउकुम, गिनते चले जाइए, अल्लाह कितने रिश्ते गिनने लगे हैं, इनकान आबाउकुम, अगर हो जाए तुम्हारे आबा व अजदाद, इसमें बाप भी आ गया, दादा भी आ गया, नाना भी आ गया, हर बड़ा इसमें शामिल हो गया, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे बेटों की औलाद, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, व इख़वानुकुम, और तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार हैं, दाएं बाएं के रिश्तेदार हैं, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, ये चार बड़े रिश्ते, बाप बेटा भाई और बीवी, व अशीरतुकुम, और तुम्हारी बिरादरी, जिस बिरादरी पर तुम फख्र करते हो, व अमवाल इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारे वो माल, इक़्तरफ़्तुमूहा, जिसको तुम कमाते हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जिस दुनिया की तगदो में लगे हो, जिस माल को तुम कमाने लगे हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी तिजारत, तख़शौना कसादहा, जिसके अंदर खसारे से तुम डरते हो, जिसके नुकसान से तुम डरते हो, हाय मेरी दुकान में, हाय मेरे कारोबार के अंदर नुकसान ना हो जाए, मेरे कारोबार के अंदर कोई कमी ना हो जाए, ये कारोबार भी तुम्हें अगर हो गया, व मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारे वो हवेलियां, वो तुम्हारे घर, वो तुम्हारी कोठियां, वो तुम्हारे बंगले, तरज़ौनहा, जो तुमको अच्छे लगते हैं, जिनको तुम पसंद करते हो, जिनको तुम बड़ी मेहनत से तैयार करवाते हो, तुम्हारा अपना रहायशी घर, तुम्हारा वो मस्कन जिसके अंदर तुम रहते हो, अहब्बा इलैकुम, ये सारी की सारी चीजें अहब्बा इलैकुम, तुम्हें महबूब हो जाएं, इलैकुम, तुम्हें ये ज्यादा प्यारी हो जाएं, ज्यादा महबूब हो जाएं, मिनल्लाहि, अल्लाह की जात से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, व जिहाद फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से। ये तीन चीजें, इन तीन कामों से वो सारी की सारी चीजें तुम अल्लाह के रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से बढ़ गई, ये तुम्हारे रास्ते के अंदर रुकावट बन गई, तो फिर
का फैसला सुन लो, फतरब्बसू फतरब्बसू, फिर तुम इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह भेज देवे अपना हुक्म, यहां तक कि अल्लाह कर देवे अपना एक फैसला अपने अज़ाब का। और ऐसे लोग जो अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने कुब्बे कबीले, तिजारत, बैंक बैलेंस, हर चीज को अल्लाह उसके रास्ते के मुकाबले में रुकावट बना लें, अल्लाह कहते हैं ये फासिक हो जाते हैं। और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह कभी फासिक कौम को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह किसी फासिक कौम को हिदायत के ऊपर चलने ही नहीं देता, अल्लाह उनके रास्ते में रुकावट डाल देता है। अल्लाह कहते हैं जो मेरे लिए, मेरे प्यारे नबी के लिए और मेरे रास्ते में जिहाद के लिए कुर्बानी नहीं दे सका, अल्लाह कहते हैं ये नाफरमान है मेरा बंदा, और मैं नाफरमानों को कभी हिदायत नहीं दे सकता। इसलिए हम जो बात करते हैं वो कुरान की आयत को जब सामने रखते हैं बड़ा डर लगता है कि बंदा कितनी ढटाई से कह देता है, बस ये सुन्नत ही तो है, कोई मसला ही तो है, खैर है, मजबूरी है, गुजारा हो जाएगा, आगे देखा जाएगा। ये देखने वाली बातें छोड़ दें और इस पर अमल करना शुरू कर दें कि जहां सुन्नत मिले, जहां कुरान मिले, बस रुक जाए, इससे आगे मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा अल्लाह मेरे नबी का फरमान आ चुका है।